मुस्लिमों के लिए जब जब बड़े फैसले लिए गए, उनके बदलाव के लिए या उनको और बेहतर रास्ते पर ले जाने के लिए जब जब फैसले लिए गए, कुछ राजनेताएं जो लगातार मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते रहे या गलत नैरेटिव सेट करते रहे। लेकिन इसके पीछे की वजह है, जब हम कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति, तो इसका क्या इसके अंदर का कारण है, चलिए जरा आपको समझाते हैं, क्योंकि ये सब कुछ वोट का खेल है। 2024 में एनडीए को 8% मुस्लिम वोट मिले थे, लेकिन जो बार बार मुस्लिमों को बरगलाते हैं उनको मिले 65% वोट। इंडी गठबंधन को 65% वोट मिले थे। जिन सीटों पर मुस्लिम जनसंख्या 20% से ज्यादा है, ऐसी 88 सीटों में से इंडी ने 46 सीटों पर जीत दर्ज की। और यही वजह है कि बार बार इस तरह का नैरेटिव सेट करते रहते हैं। कोशिश उनकी यही रहती है कि वो बताएं कि वो सबसे बड़े हिमायती हैं, सबसे बड़े रहनुमा हैं। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर विपक्ष को समर्थन मिला, और यही वजह की जो तमाम चेहरे यहां पर आप देख रहे हैं, ये यही कोशिश करते हैं कि वो बार बार ये बताएं कि वो सबसे बड़े हिमायती हैं। और वही कहीं ना कहीं उद्घोष सदन के अंदर भी दिखाई दिया। सदन के अंदर भी खूब ये बात होती रही, मुस्लिम मुस्लिम होता रहा। किस तरह की बयानबाजी हुई, सुनिए जरा। मान्यवर, हम लोग बचपन से एक शब्द सुनते आए, सरकार माई बाप। सरकार माई बाप यानी कि जो सरकार होती है वो लोगों की माई बाप होती है, मां की तरह ख्याल रखती है, पिता की तरह ख्याल रखती है। लेकिन अगर कोई सरकार अपने बच्चों को उसका गला घोटने पे उतारू हो जाए तो वो फिर सरकार निष्पक्ष सरकार नहीं है मान्यवर। ये सरकार कह रही है कि ये कानून हम मुसलमानों के भले के लिए आ रहे हैं। जब मैं आपसे सुनता हूं तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दोनों सदन में एक भी सदस्य, दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को और उनकी पत्नी को बुला के सम्मानित किया, और इन लोगों ने उस यासीन मलिक को, जिसके ऊपर 3 एयरफोर्स के ऑफिसर्स को हत्या करने का आरोप था, वो प्रधानमंत्री आवास में सर साफ दिखाई पड़ता है कौन किसके साथ खड़ा हुआ है। मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत लिखा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, उनके घर पे कोई गया? ये बताइए। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे कौन गया? आजमगढ़ में, गाजीपुर के रहने वाले थे, आज तक जाने वालों में नहीं दिखे। मुस्लिमों के लिए जब जब बड़े फैसले लिए गए, उनके बदलाव के लिए या उनको और बेहतर रास्ते पर ले जाने के लिए जब जब फैसले लिए गए, कुछ राजनेताएं जो लगातार मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते रहे या गलत नैरेटिव सेट करते रहे। लेकिन इसके पीछे की वजह है, जब हम कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति, तो इसका क्या इसके अंदर का कारण है, चलिए जरा आपको समझाते हैं, क्योंकि ये सब कुछ वोट का खेल है। 2024 में एनडीए को 8% मुस्लिम वोट मिले थे, लेकिन जो बार बार मुस्लिमों को बरगलाते हैं उनको मिले 65% वोट। इंडी गठबंधन को 65% वोट मिले थे। जिन सीटों पर मुस्लिम जनसंख्या 20% से ज्यादा है, ऐसी 88 सीटों में से इंडी ने 46 सीटों पर जीत दर्ज की। और यही वजह है कि बार बार इस तरह का नैरेटिव सेट करते रहते हैं। कोशिश उनकी यही रहती है कि वो बताएं कि वो सबसे बड़े हिमायती हैं, सबसे बड़े रहनुमा हैं। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर विपक्ष को समर्थन मिला, और यही वजह की जो तमाम चेहरे यहां पर आप देख रहे हैं, ये यही कोशिश करते हैं कि वो बार बार ये बताएं कि वो सबसे बड़े हिमायती हैं। और वही कहीं ना कहीं उद्घोष सदन के अंदर भी दिखाई दिया। सदन के अंदर भी खूब ये बात होती रही, मुस्लिम मुस्लिम होता रहा। किस तरह की बयानबाजी हुई, सुनिए जरा। मान्यवर, हम लोग बचपन से एक शब्द सुनते आए, सरकार माई बाप। सरकार माई बाप यानी कि जो सरकार होती है वो लोगों की माई बाप होती है, मां की तरह ख्याल रखती है, पिता की तरह ख्याल रखती है। लेकिन अगर कोई सरकार अपने बच्चों को उसका गला घोटने पे उतारू हो जाए तो वो फिर सरकार निष्पक्ष सरकार नहीं है मान्यवर। ये सरकार कह रही है कि ये कानून हम मुसलमानों के भले के लिए आ रहे हैं। जब मैं आपसे सुनता हूं तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दोनों सदन में एक भी सदस्य, दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को और उनकी पत्नी को बुला के सम्मानित किया, और इन लोगों ने
उस यासीन मलिक को जिसके ऊपर 3 एयरफोर्स के ऑफिसर्स को हत्या करने का आरोप था, वो प्रधानमंत्री आवास में सर साफ दिखाई पड़ता है कौन किसके साथ खड़ा हुआ है। मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत लिखा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, उनके घर पे कोई गया? ये बताइए। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे कौन गया? आजमगढ़ में, गाजीपुर के रहने वाले थे, आज तक जाने वालों में नहीं दिखे। मुस्लिमों के लिए जब जब बड़े फैसले लिए गए, उनके बदलाव के लिए या उनको और बेहतर रास्ते पर ले जाने के लिए जब जब फैसले लिए गए, कुछ राजनेताएं जो लगातार मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते रहे या गलत नैरेटिव सेट करते रहे। लेकिन इसके पीछे की वजह है, जब हम कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति, तो इसका क्या इसके अंदर का कारण है? चलिए जरा आपको समझाते हैं, क्योंकि ये सब कुछ वोट का खेल है। 2024 में एनडीए को 8% मुस्लिम वोट मिले थे, लेकिन जो बार बार मुस्लिमों को बरगलाते हैं उनको मिले 65% वोट। इंडी गठबंधन को 65% वोट मिले थे। जिन सीटों पर मुस्लिम जनसंख्या 20% से ज्यादा है, ऐसी 88 सीटों में से इंडी ने 46 सीटों पर जीत दर्ज की। और यही वजह है कि बार बार इस तरह का नैरेटिव सेट करते रहते हैं। कोशिश उनकी यही रहती है कि वो बताएं कि वो सबसे बड़े हिमायती हैं, सबसे बड़े रहनुमा हैं। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर विपक्ष को समर्थन मिला, और यही वजह की जो तमाम चेहरे यहां पर आप देख रहे हैं, ये यही कोशिश करते हैं कि वो बार बार ये बताएं कि वो सबसे बड़े हिमायती हैं। और वही कहीं ना कहीं उद्घोष सदन के अंदर भी दिखाई दिया। सदन के अंदर भी खूब ये बात होती रही, मुस्लिम मुस्लिम होता रहा। किस तरह की बयानबाजी हुई, सुनिए जरा। मान्यवर, हम लोग बचपन से एक शब्द सुनते आए, सरकार माई बाप। सरकार माई बाप यानी कि जो सरकार होती है वो लोगों की माई बाप होती है, मां की तरह ख्याल रखती है, पिता की तरह ख्याल रखती है। लेकिन अगर कोई सरकार अपने बच्चों को उसका गला घोटने पे उतारू हो जाए तो वो फिर सरकार निष्पक्ष सरकार नहीं है। नहीं है मान्यवर। ये सरकार कह रही है कि ये कानून हम मुसलमानों के भले के लिए आ रहे हैं। जब मैं आपसे सुनता हूं तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दोनों सदन में एक भी सदस्य, दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को और उनकी पत्नी को बुला के सम्मानित किया, और इन लोगों ने उस यासीन मलिक को जिसके ऊपर 3 एयरफोर्स के ऑफिसर्स को हत्या करने का आरोप था, वो प्रधानमंत्री आवास में सर साफ दिखाई पड़ता है कौन किसके साथ खड़ा हुआ है। मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत लिखा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, उनके घर पे कोई गया? ये बताइए। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे कौन गया? आजमगढ़ में, गाजीपुर के रहने वाले थे, आज तक जाने वालों में नहीं दिखे।